उससे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को अगर नेताओं की विवादित बयानबाजी का चुनाव कहा जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा। विपक्षी गठबंधन के कई नेता इस बात का उदाहरण है और अब इस लिस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी नजीर बन चुका है। महाराष्ट्र चुनाव में वोटिंग के महज 2 दिन बाकी हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान महाराष्ट्र की सियासत में तूफान ले आया है। वैसे तो यह बयान बीते रविवार का है, लेकिन इस पर सियासत अभी तक गर्म है। इसके पीछे कारण भी कई है और वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले खड़गे के इस बयान पर बीजेपी का पलटवार सुन लीजिए। ये नफरत की पराकाष्ठा है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं। मोहब्बत की दुकान की भाषा ये है कि जहरीला सांप है, भाजपा मार देना चाहिए। ये तो पराकाष्ठा है। नफरत से भरे लोग ये खुद देश में नफरत फैला रहे हैं। पहले इन्होंने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया, अब जातियों में बांट के फिर देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। देखो ऐसा है, खड़गे साहब बुजुर्ग लीडर है, दिमाग का भी थोड़ा असर होता है इस एज में, लेकिन उनको जो है अपने बंजर की जुताई करने के बजाय जो है वो बंजर की जो है वो कटाई करने में लगे हुए हैं। अब ज़मीन उनकी बंजर है, कांग्रेस पार्टी की ज़मीन में पूरी तरह से बोने लायक कुछ रह नहीं गया है। तो इसलिए जो है वो सांप सजुंदर, घोड़ा, बैल, भैंस, पता नहीं क्या क्या कहते घूम रहे हैं। तो इसलिए मानसिक संतुलन ठीक करने के लिए मुझे लगता है कि किसी अच्छे मानसिक चिकित्सक को दिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि अपराध और भ्रष्टाचार पर चोट पड़ रहा है तो ये भी व्याकुल हो चुके हैं, व्यथित हो चुके हैं, क्योंकि ये भी अपने वंशवाद की जिम्मेदारी बढ़ाना में लगे हैं, इसलिए ये भाषा बोल रहे हैं। ऐसे मानसिकता के लोग लोकतंत्र का दुश्मन है, लोकतंत्र को कमजोर करना चाहता है, राष्ट्र को कमजोर करना चाहता है। महाराष्ट्र चुनाव में शुरुआत से ही विवादित बयानबाजी की एंट्री हो गई थी और ये विवादित बयानबाजी सोमवार को महाराष्ट्र चुनाव के लिए प्रचार के आखिरी दिन तक जारी रही। वैसे तो महाराष्ट्र के चुनाव में नेताओं के जहरीले बोल भाषा की मर्यादा को कई बार लांघ चुके हैं। खासकर विपक्ष के नेता, चाहे वो कांग्रेस के हुसैन दलवाई हो या शिवसेना उद्धव गुट के सुनील राउत। कांग्रेस के हुसैन दलवाई ने तो आरएसएस को आतंकी संगठन तक बता दिया था। लिहाजा बीजेपी विपक्ष के इस रवैये पर सवाल भी उठा रही और अतीत को कुरेद भी रही है। खड़गे जी ने गेरुआ और भगवे रंग को लेकर कहा कि सन्यासी राजनीति में ना आए। खड़गे जी के बेटे ने कहा सनातन बीमारी है। खड़गे जी ने योगी जी को आतंकी कहा और अब खड़गे जी एक पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसके प्रधानमंत्री तीसरी बार जनता के द्वारा चुने गए हैं, मतलब एक प्रकार से जनता को उन्होंने जहरीला सांप कहा है जिसे मार देना चाहिए। इससे पहले जनता को राक्षस कहने का भी काम रणदीप सुरजेवाला ने किया। मतलब पहले ईवीएम इलेक्शन कमीशन को दोष दो और अब चुनाव हार रहे हैं तो जनता को ही गाली बकने लग जाओ। मल्लिकार्जुन अपने घर में अपनी बात मनवा ले, वही ठीक है। आरएसएस और बाकी लोग उनके लिए केवल भाषणबाजी की बात है। आरएसएस की बात माने तो उनके घर में उनकी माता की और बहन की क्या हुई घटना, तो उसी बात का पश्चाताप कर ले। चुनाव में सियासत जनता के बीच अपने आप को सबसे बड़ा हितैषी दिखाने की पुरजोर कोशिश करती है। वहीं महाराष्ट्र में भी हुआ, लेकिन नेताओं की कोशिश विवादित बनती चली गई। पहले आप मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के पीछे की पूरी कहानी जान लीजिए, फिर आगे की कहानी भी आपको बताते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को सांगली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विवादित बयानबाजी की। खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस की तुलना जहर से की और कहा कि ऐसे जहरीले सांप को मार देना चाहिए। इतना ही नहीं, खड़गे ने बीजेपी आरएसएस को भारत में राजनीतिक रूप से सबसे खतरनाक बताया।
बीजेपी ने इस बयानबाजी पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर आपत्ति जताई है। ये पहला मौका नहीं है जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस चुनावी सीजन में ऐसा विवादित बयान दिया है। इससे पहले खड़गे समेत कई विपक्षी नेता सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को लेकर कई विवादित टिप्पणी कर चुके हैं। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते, तो ऐसे एक नेता है। खड़गे का बयान भी अभी महज 8 ही दिन पुराना है और खड़गे ने यह बयान सीएम योगी को टारगेट करते हुए दिया। और अब खड़गे के जिस नए बयान को लेकर सियासत गर्म है, इसमें सीएम योगी का सीधे तौर पर कोई जिक्र तो नहीं, पर इशारा और पलटवार बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का ही माना जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे की इस बयानबाजी पर खुद सीएम योगी काउंटर भी कर चुके हैं। खड़गे जी, मैं एक योगी हूँ और एक योगी के लिए देश पहले होता है। यही अंतर है एक योगी में और आप में कि मेरे लिए देश पहले है, क्योंकि मेरे नेता मोदी जी ने हमें यही बताया है कि पहले हर काम देश के नाम, लेकिन आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है। फिलहाल महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार थम चुका है और 20 नवंबर को वोटिंग होगी। अब नतीजों पर नेताओं की इन बयानबाजी का क्या असर पड़ेगा, ये तो 23 नवंबर को मतगणना के दिन पता चलेगा।